जैस भैया लगाइए जयकारा। प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है, लेकिन पीछे की आवाज ना थोड़ी बंद कर देना। कोई आवाज आ रही है ना किसी और की भी, है ना? अब नहीं आ। सुंदर साथ जी, आज हम बट पीपल की चौकी के बारे में शऊर करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि बट पीपल की चौकी एक्चुअली आई कहां है। रंग महल के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी आई हुई है। रंग महल की दक्षिण दिशा में पहली ही शोभा बट पीपल की चौकी की है। उसकी चौड़ाई 500 मंदिर और लंबाई 1500 मंदिर की है। ये चौड़ाई है 500 मंदिर की और ये जो लंबाई है वो है 1500 मंदिर की। उसमें उत्तर से दक्षिण तक 500 मंदिर की चौड़ाई है और पूर्व से पश्चिम तक 1500 मंदिर की लंबाई है। ये 500 मंदिर की चौड़ाई में 100 मंदिर के 5 चौक आए हुए हैं और लंबाई में 100 मंदिर के 15 चौक आए हुए हैं। ऐसे कुल मिलाकर ये 5 की 15 हारे या 15 की 5 हारे, कुल चौक 75 आए हैं। अब ये जो 75 चौक आए हैं उसमें से एक चौक हम देखते हैं। कल चित्रांशी ने बहुत बढ़िया सा समझाया था, इसलिए मुझे लगता है कि आज ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। चित्रांशी को मेरा धन्यवाद मैं कहता हूं, उसने बहुत बढ़िया से समझा दिया था। ये जो 75 चौक है उसमें से ये एक चौक अलग करके दिखाया है क्योंकि बहुत छोटे हैं। तो ये एक चौक के चारों ओर घेर कर नहर आई हुई है और चारों कोनों में चहबच्चे आए हुए हैं। बीच में कमर भर ऊंचा एक चबूतरा आया है जो 33 मंदिर का लंबा और चौड़ा है। चबूतरे के चारों दिशाओं में चौक में उतरने के लिए सीढ़ियां आई हुई है। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा आया हुआ है और बीच में एक पेड़ आया है। ऐसे हर चौक में एक एक पेड़ आया हुआ है। पहले से देखा जाए तो यहाँ पहले चौक में पेड़ आएगा बट का, उसके बाद फिर पीपल, फिर बट, पीपल, बट, पीपल, ऐसे एक बट का और उसके बाद एक पीपल का। इसलिए उसको बट पीपल की चौकी कहा गया है। अब ये जो नहर आई है, ये नहर
एक मंदिर की जगह में आई है, लेकिन नहर ने जगह ली है आधा मंदिर। यहाँ बीच में आधे मंदिर की नहर है और 1/4 मंदिर में रोस आई है एक साइड में, दूसरी साइड में भी 1/4 मंदिर में रोस आई है। तो 1/4 मिलकर आधा हुआ और ये आधे मंदिर की नहर, ऐसे करके एक मंदिर आया। चारों दिशाओं में ऐसी ही शोभा होगी। ये नहर के बीच में यहाँ पर पुल बना हुआ है, वो पुल आधे मंदिर का होगा। ऐसे चारों दिशाओं में नहर के ऊपर पुल बने हुए हैं। ये जो नहर आई है उसके ऊपर जो पुल आया है, ये पुल के ठीक ऊपर हिंडोला की शोभा आई है। वो हिंडोला यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये जो एक चौक है उसके बीच का चबूतरा और बीच में पेड़, ये दूसरा चौक उसका है चबूतरा, उसका पेड़, ये चबूतरा उसका पेड़, ये चौथे चौक का चबूतरा उसका पेड़। हर चौक में आप ऐसी ही शोभा मान लीजिए। अब ये जो पेड़ है ये ऊपर उठकर उत्तर की तरफ गया है उसकी डाली, और इस पेड़ की इस तरफ आई है, तो यहां पर ऐसे एक मेहराब बना देगा। ये देख लीजिए सुंदर सा, ऐसे कुछ शोभा बनेगी। और ये मेहराब के बीच में से यहां से एक हिंडोला आएगा कि जो बिल्कुल जो यहाँ पुल मैंने दिखाया, ऐसे यहाँ पर जो पुल आया है उसके ऊपर ही वो हिंडोला आएगा, ताकि राज्य श्यामा जी और हम सब सखियां इस पुल पर आकर इस हिंडोले में बैठ सके। ऐसे ये जो दूसरा पेड़ आया है, हर चौक में एक एक पेड़ आया है। तो यहाँ पर देखो, हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये एक मेहराब हो गई, ये पेड़ और ये पेड़ के बीच में भी एक मेहराब बन गई, ये तीसरी और ये चौथी। तो 1 2 3 और 4 हिंडोले बने, 4 मेहराबें बनी और मेहराबों में एक एक हिंडोला। तो 4 हिंडोले बने। चारों 4 हिंडोले कहां पर आएंगे? नहर के बीच में जो पाट बना है उसके ऊपर आएगा। जो ये 4 मेहराबें बनी है, ऐसे ही ये दूसरी हार के जो मंदिर है यहां पर भी ऐसे बनेगी। ये 3 और ये 4। तो दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण गिनो तो 1 2 3 4 मेहराब, एक हार में 4 मेहराब आएगी। ऐसे दूसरी हार में भी 4, तीसरी में भी 4 मेहराब आएगी। ऐसे हर हार में 4 मेहराब आएगी और हर मेहराब के बीच में से हिंडोला की शोभा आई है। तो उत्तर दक्षिण 4 मेहराबे, हर मेहराब में एक एक हिंडोला। ऐसे कितनी हार होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 हार होगी। एक हार में 4 हिंडोले होंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 4 यानी 60 हिंडोले होंगे। अब ये जो पेड़ आया है और उसके पूर्व का जो पेड़ है, ये दोनों ने अपनी डालियां आगे बढ़ाकर यहाँ पर भी एक ऐसे मेहराब बना दी है।
ये पेड़ है यहाँ से, तो यहाँ पर एक मेहराब बन गई, ये 2, ये बनेगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो ये एक लाइन में, एक हर में 14 मेहराबें बनेगी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक 14 मेहराबें बनेगी। ऐसे ये जो पेड़ है यहां से ये पेड़ तक, ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये दूसरी हार हुई 14 मेहराब, और हर मेहराब के बीच में से हिंडोला होगा। यहाँ का जो हिंडोला है वो भी यहाँ पर, ये नहर पर आएगा, यहाँ पर पुल बना होगा उसके ऊपर। तो ऐसे पूर्व पश्चिम 14 मेहराबें, 14 हिंडोले। तो ऐसी एक हार, ये दूसरी हार, तीसरी, चौथी और पांचवी, ऐसे 14, एक हार में 14 हिंडोले, ऐसे 5 हार आई है, तो 14 into 5 तो 70 मेहराबे पूर्व पश्चिम, और उस पर हिंडोले भी 70 हो गए। ये कुल मिलाकर 60 और 70 दोनों मिलकर एक भूम में 130 यानी 130 हिंडोले बनेंगे। एक भूम के कुल टोटल 130 हिंडोले बनेंगे। और ये बड पीपल की चौकी की ऊंचाई कितनी है? 4 हो, तो हर एक भूम में 130 हिंडोले, ऐसे 130 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 520 520 हिंडोले हुए। जिन्हें लिखा है हिंडोले 520, तो ऐसे 520 हिंडोले की गिनती आ गई। चहबच्चे 100 है। तो पहले देखा जाए कि प्रथम नीचे जमीन पर जो ये चौक आए हुए, तो उसके कोनों में चहबच्चे आए हुए। यहाँ ये मैंने एक चौक की शोभा दिखाई है, उसमें ये चहबच्चा दिखाया, ये 1 और ये 2, यहाँ एक ही चौक बनाया है इसलिए है। ऐसे यहाँ पर देखो ये चौक कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, तो ऐसे 6 की कितनी हारें होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ऐसे 6 की 16 हारें होगी। तो 16 इंटू 6 6, तो 96 यानी कि 96 चहबच्चे होंगे प्रथम भूमि। अब बड पीपल की चौकी जैसे आप सब जानते हैं 4 भूम और 5वीं चांदनी। तो 5वीं चांदनी या आकाशियाई है, उस पर 4 चहबच्चे, बड पीपल की चौकी के 4 कोनों में चहबच्चे तो हो गए। 4 चहबच्चे आए हुए हैं, तो 96 96 प्लस 100 हो गए। ठीक है। कल चित्रांश ने बहुत अच्छे से समझाया था। चित्रांश को मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो शोभा दिखाई वो मेरे दिल में भी कल नहीं आई थी। उसने बता दिया था कि ये जो कोने वाले चौक है उसके बीच में जो पेड़ है
उसमें सीढ़ियां नहीं आई है, बल्कि उसमें स्तून यानी पानी के खंभ है, तो वो डायरेक्ट ऊपर चौथी भूमि के आगे पांचवी आकाश में गए। ये चारों कोने में। उसके सिवाय जो बाकी के पेड़ आए हैं उसमें सीढ़ियां आई हुई है। बहुत अच्छी शोभा थी, कल ही मेरे दिल में ये आई, उसके पहले मुझे ये भी पता नहीं था, तो चित्रानी का फिर से मैं धन्यवाद करूंगा। अब ये जो चहबच्चे है, वो चहबच्चे के अंदर भी 5 चक्रीदार फव्वारे आए हैं, जैसे ये दिखता है 1 2 3 4 और बीच में 5, ऐसे 5 चक्रीदार फव्वारे सभी में आए हुए हैं। अब ये जो बटपीपल की चौकी, उसकी बड़ी बड़ी यानी कि ज्यादा डिटेल में नहीं लिया हमने, इतनी शोभा देखी है। और क्या 75 चौक तो आपको सबको पता चल गया, 75 चौक है। अब और कुछ नरेश भाई बाकी रह जाता है कुछ? हाँ जी, हो गया। कोई शोभा रहे तो नहीं कि चित्रांशी? चित्रांशी बेटा, नहीं नहीं, सब अंकल ने बहुत अच्छे से समझाया। कोई शोभा रहे तो नहीं? ने सीढ़ियों की शोभा बताई थी, हाँ जी, ये भी मैंने बना दी है यहाँ पर। हाँ ये जी, ये चौक में नीचे उतरने के लिए चारों दिशा में, बीच में भी है सीढ़ियां, और कोने हैं उसमें गोलाई में सीढ़ियां आई हुई है। ये जो गोलाई में है ये सीढ़ी आई हुई है। ये बटपीपल की चौकी 4 भूम की है, तो 4 भूम कब खत्म होगी? रंगमहल के तीसरी भूम बराबर, क्योंकि रंगमहल जमीन से 1 भूम ऊंचे चबूतरे पर आया हुआ है, इसीलिए जहां बटपीपल की चौकी की पहली भूम होगी, वहां उत्तर दिशा में रंगमहल का चबूतरा आएगा। बटपीपल की चौकी की दूसरी भूम होगी, वो रंगमहल की पहली भूम उसके समांतर आएगी। ऐसे बटपीपल की चौकी की तीसरी और चौथी भूम है, तो वो रंगमहल की दूसरी और तीसरी भूम होगी। अब दूसरे एक बात और बताना चाहूंगा कि बटपीपल की चौकी के जो पेड़ आए हैं उत्तर दिशा के, वो पेड़ ने तो चित्रण से बता दिया था कि यहां से अपनी डालियां लंबा के एक छतरी बना दी है, पूरे 1500 मंदिर तक पूरी छतरी बना दी है। जो पहली भूम, मैं थोड़ा चित्र बना के दिखाना चाहूंगा, मेरे को यहाँ करना। ये जैसे कि ये अलग शोभा है, ये रंगमहल है हमारा, ये उसका चबूतरा आ गया, ये जमीन के समांतर। अब ये है रंगमहल, उसकी दक्षिण दिशा में ये बटपीपल की चौकी यहां पर आई हुई है। तो ये अब हम कैसे देखते हैं? ऊंचाई, फ्रंट व्यू से देखते हैं ऊंचाई। ये रंगमहल ऐसे ऊंचा है, तो ये बटपीपल की चौकी कैसे गई? तो ये है बटपीपल की चौकी की पहली भूम। तो ये क्या होगा? रंगमहल का चबूतरा।
जैसे ये दूसरी भूम आएगी बट पीपल की चौकी की, तो उसके समांतर उत्तर दिशा में रंग महल की प्रथम भूम आएगी। जैसे बट पीपल की चौकी का ये तीसरी भूम आएगी, रंग महल की ये दूसरी भूम आएगी, ये चौथी भूम आएगी, रंग महल की यहाँ तीसरी भूम आएगी। अब जो यहाँ पर ये जैसे पहले ये चौक है, उत्तर की दिशा वाले जो चौक थे सभी 15, तो प्रथम भूम का जो समझो कि यहाँ एक चौक है और ये बीच में से पेड़ है, तो ये ऊपर गया प्रथम भूम तक, तो ये चौक की डाली यहाँ तक आगे गई ब्रॉन्ज तक। ब्रॉन्ज पर उसने 22 सीढ़ियां बनाई है, कल चित्रंश ने बताया था। तो ये 22 सीढ़ियां बनाकर ऊपर उठा है। रंगमहल के जो पहली भूम है उसका जो चबूतरे से यहाँ झरोखा भी 22 हाथ की ऊंचाई पर आया है। भूम सॉरी मैंने भूम बोल दिया, हाथ 22 हाथ की ऊंचाई पर आया है। तो यहां तक ये सीढ़ी आई। अब देखिए सुंदर साहब जी, ये जो बट पीपल की चौकी की किनार है और ये रंगमहल का दक्षिण तरफ के किनार, उन दोनों के बीच में 2 मंदिर का फासला है, 2 मंदिर का फासला है। तो ये जो सीढ़ियां तो यहां तक आई, तो ये दूसरी भूमि में हम आगे ऐसे गिनेंगे दूसरी भूमि के ऊपर। अब यहां से जाना है रंगमहल में, तो यहां से वो डाली आगे बढ़ेगी रंगमहल की तरफ, उत्तर की तरफ। तो कितना बढ़ेगी 1.95, यानी एक मंदिर और 95 हाथ इतनी आगे बढ़ेगी और रंगमहल के झरोखे को मिल जाएगी, ताकि यहाँ ये बट पीपल की चौकी की दूसरी भूमि से यहाँ आराम से रंगमहल की पहली भूमि में जा सके, रास्ता बन गया। अब ये दूसरी भूमि, उसकी जो डाली है, ये जो पेड़ है दूसरी भूमि वाला, उसकी डाली है, उसको भी यहां तक फासला तो 2 मंदिर का तय करना है। लेकिन ये रंगमहल का पहला भूमि जो है, वो पहले भूमि का जो छज्जा आया है वो 33 यानी 33 हाथ का है। इसीलिए ये जो डाली है वो आगे उत्तर की तरफ यानी रंगमहल की तरफ तो बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है 1.67, यानी एक मंदिर और 67 हाथ और 33 हाथ का ये छज्जा आ गया, दोनों का मिलान हो गया यहाँ पर। तो ये बट पीपल की चौकी की तीसरी भूमि से यहाँ रंगमहल की दूसरी भूमि में जा सकते हैं। ऐसे ही तीसरी भूमि से यहाँ भी ये गया, यहाँ ये छज्जा है, दूसरी भूमि का ऊपर वाला छज्जा, इससे मिलान किया। और ये चौथी भूमि, उसका जो पेड़ है उसका भी डाली आगे गई, एक मंदिर और 67 हाथ और ये 33 हाथ के छज्जे के साथ मिलान कर दिया। तो ये रंगमहल के चौथी भूमि में जाना है तो बट पीपल की चौकी के चांदनी यानी 5वीं आकाशी जो चांदनी है वहां से डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं। ये शोभा सुंदर साथ जी बहुत ध्यान में रखने जैसी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप सब तो बहुत ही समझदार हो, आसानी से समझ लेंगे, लेकिन मुझे लगा कि ये मुझे दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है। जैसे 4 भूमि है बट पीपल की चौकी, तो
उसकी चौपाई पहले दीदी ने गाली थी, लेकिन मेरे दिल में आया है कि आज मैं भी उसको गा के राजीव महाराज, श्यामा जी और आप सब सुंदर साथ के साथ मैं उसको शेयर करूं, मैं गाऊं और वो सुख ले। हम यहाँ बैठे बैठे भी परम धाम के, रंग महल के, बट पीपल की चौकी के सुख ले। बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, एक कब हम लेंगे हक हादिरों में बे, हक हादिरों में बे। अगर इस चौपाई को याद करें तो सुंदरता जी हमको पता चल जाएगा कि रंग महल के दक्षिणी दिशा में जो बट पीपल की चौकी आई है वो 4 भोम, ये 4 भोम के हिंडोले बता दिया आपको। एक भोम में 130, 4 भोम में कुल 520 हिंडोले है, 520 मेरा भी भोम। और 6 बच्चे 100 कैसे आए हैं, तो नीचे 96 96 हिंडोले और ऊपर चांदनी में 4, ऐसे 100 हिंडोले आए हैं। और चौक कुल उत्तर दक्षिण 5 और पूर्व से पश्चिम में 15, ऐसे 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 75, जैसे 75 चौक आए हुए हैं। तो इतनी शोभा 100 बच्चे, हाँ તમે हिंडोला बोले, हाँ 6 बच्चे 100, मैं हिंडोला बोला, सॉरी हिंडोले 520, 6 बच्चे 100 और चौक 75। ये जो बीच वाला ये जो चबूतरा है, चबूतरे के बीच में एक पेड़ है, उसका तना भी एक मंदिर का है। अब देखो सुंदर सा जी और एक बात, ये जो पेड़ है ये एक मेहराब बनी, तो उसका हिंडोला यहाँ आएगा नहर के ऊपर, जो पाल है नहर के ऊपर जो पुल बना उसके ऊपर, इसका भी इस नहर पर आएगा, इस वाला भी यहाँ पर आएगा और इन दोनों पर जो बनेगा वो भी यहाँ आएगा। तो 4 हिंडोले आएंगे एक साथ से, तो उसकी ताली पड़ेगी कहां पर, नहर के ऊपर। नहर में भी नहर बनाई यहाँ से आएगा, ये तो जाएगा कैसे ऐसे, तो चौक ये बीच में क्या है, 6 बच्चा है ना, 6 बच्चे। जैसे रंग महल की 8वीं भोग में 4 ताली के हिंडोले आया है, उसकी याद दिलाता है ना, उसकी याद दिलाता है। आज के लिए इतना काफी सुंदर सा जी, यहाँ की बुद्धि से ये सब बताया है। शोभा तो अपरंपार है, लेकिन जैसे वाणी में कहा गया है कि बेशुमार को लाए सुमार में, शोभा का वर्णन करना यहाँ की जिह्वा से कोई शक्यता है ही नहीं, कर नहीं सकते। लेकिन जितना भी दिल में आया, राज्य ने जो भी लाया उतना आपके सामने प्रस्तुत किया है। कोई भी त्रुटि खामी रह गए हो तो आप सब प्रबुद्ध सुंदर साथ हो, उसको समझ लेंगे और मुझे माफ कर देंगे। आप सबका खूब खूब शुक्रिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने। प्रणाम जी।